सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, युबन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। शानदार, मतलब अब तो बनता है ताली भाई, गजब। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादर कारे कारे हो, तेरी कुंडल की झलकनिया पे बलिहार सावरे। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मुस्कुराती सी गुड़िया आपको नज़र आ रही होंगी, हालांकि ये गुड़िया नहीं है, ये मैं ये कहूँ कि आचार्य हैं, मैं ये कहूँ कि ये एक साध्वी हैं, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि इनके कई सारे ऐसे भजन हैं जिसको लोग बड़े दिल से सुनते हैं। इनकी आवाज़ में बड़ी मधुरता है। हमारे साथ तनु प्रिया हैं। इनका अपना एक चैनल भी है जिस पर ये भजनों को गाती हैं, सुनाती हैं। तनु प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले इस चैनल के हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको मेरा दिल से नमस्कार है, सबको राधे राधे। आपका दो अलग अलग नाम नहीं है, तनु और प्रिया? जी, तनु प्रिया एक में है। आप सोच सकते हैं दो है, लेकिन एक ही है। अच्छा, एक ही है। मैंने आपका बहुत सारा भजन सुना है। मैं चाहूँगी कि पहले भजन से शुरुआत करते हैं। बहुत सारी बात है, इत्मीनान से बतियाएंगे, बहुत समय लेके आए हैं। जी ज़रूर। तो आप कौन सा भजन सुनना चाहेंगी? जो आपको अच्छा लगता हो। मेरा तो सबसे पसंदीदा भजन वही है, सजा दो घर को गुलशन सा। अच्छा, ठीक है। तो आप सभी के बीच में बस मेरे गले में सरस्वती नहीं है, इसलिए मैं इसको कविता की तरह बोल रही हूँ। हाँ नहीं, और बहुत ही सुंदर भजन है। हम सभी इसे बहुत प्यार दुलार देते हैं, तो आप सभी के बीच में है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने मेहमा को, उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियाँ, हुई रोशन मेरी गलियाँ, मेरे सरकार आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना
सूनी दुनिया से, मेरी इस सूनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आई हैं। बहुत शानदार। मतलब जब ये गा रही है ना तो ऐसे कान में लग रहा है कि कुछ बहुत मीठा सा सुनने को मिल रहा है। बहुत कम ऐसे संगीत आजकल बचे हैं जिसमें आप उसको एंजॉय कर पाते हैं, मतलब आत्मा से उसको सुन पाते हैं। आजकल के गाने में तो इतना डिचिक 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 रहता है कि कान ही दर्द होता है। तो तनुप्रिया, आपसे मुझे बहुत कुछ समझना है। पहले मुझे ये समझना है कि आजकल का ट्रेंड अलग है, जमाने वाला। आजकल के जो बच्चे और लड़के और लड़कियां हैं वो दूसरी दुनिया में भाग रहे हैं एकदम। आप दूसरी दुनिया में जा रही हैं, कैसे? देखिए, सबका जीवन अलग सोच होता है, सबका अपना अलग सोच है। मतलब सबका एक अपना अपना होता है कि हमें ये करना है। और हमें शुरू से ही था कि मतलब इस भक्ति क्या के, करना है आपको? हाँ, भक्ति के मतलब मार्ग पे चलें और आगे बहुत कुछ करना है। तो क्या बनना चाहती हैं? मतलब हर बच्चा तो अपना फ्यूचर देख रहा जी, है। तो हमारा ये चाह है और हमारे फैमिली का भी है कि कथावाचक बने और भक्ति मार्ग से सबको मनोरंजन करें और अपने भजन को सभी तक पहुंचाएं। माता जी हैं आप? जी। कोई माता सोचती है क्या कि मेरी बिटिया साध्वी बनेगी? लोग तो गृहस्थ जीवन में अपनी बच्चियों को रखना चाहते हैं। मम्मी जो होती हैं, जैसे मेरी मम्मी भी हैं, वो बचपन से ही अब रोटी बनाना सीख लो, ससुराल में कैसे रहोगी तो ये काम करो, नहीं तो सास ताना मारेगी। तो आप कैसे अपनी बेटी को साध्वी बनाने के बारे में सोच रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम रीना देवी है और मैं यही थी है कि माना कि मेरी बेटी की जो इच्छा है तो अपने पूरी करे। मतलब आप सुना रही हैं तो मेरे को अंदर से इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा बार बार मन हो रहा है कि मैं और आपसे सुनूं। जी बिल्कुल। और हमें भी बहुत रुचि है भजन को गाने में, बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। तो आप सभी के बीच में एक बहुत ही सुंदर भजन है, श्याम भजन है, तो आप सभी के बीच में सुनाना चाहते हैं। कि तेरा एक नज़र मुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं, कि तेरा एक नज़र मुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं। करो मेरा शुक्रिया मेहरबा कि तुम्हें दिल में अपने बसा लिया। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए। युबन सवर के सामने आया न कीजिए, युबन सवर के सामने आया न कीजिए। और एक भक्त प्रेमी जी से कैसे कहता है कि काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। काली काली अलके में जो हमारे शाम के जुल्फ़ें होती हैं काली काली, वो जुल्फ़ें भक्त को इतना आकर्षित करती हैं कि जैसे मानो अपनी तरफ खींच लाती है। तो वो बिहारी जी से ये बातें कहता है कि काली काली अलके के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। सितमगर हम तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे
है मुरली वाले। बहुत शानदार, मतलब अब तो बनता है ताली भाई, गजब। जब आप गा रही है ना तो मन हो रहा है आंख बंद करके उसको फील किया जाए, इतना बेहतरीन। अच्छा, बचपन से ही ये ऐसी थी कि मतलब बचपन से गुनगुना रही थी। इसके मन अंदर भक्ति भाव को हम देखा तो सोचे कि इसको आगे बढ़ाया जाए। मान लीजिए माँ बाप परिवार लोग साथ देते हैं तभी तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए बच्चे के अंदर गुण हो, माँ बाप साथ नहीं देंगे, परिवार के साथ नहीं, तो कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे। इसीलिए पढ़ाई लिखाई कर रही हैं? कौन सा क्लास है, क्या है? अभी मेरा इंटर है इस साल। तो रिजल्ट आ जा रहा है? नहीं, मेरा एग्ज़ाम अगले ईयर होगा। अच्छा, मतलब हाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है मेरा। फर्स्ट ईयर में थी। हाँ। ये सेकेंड ईयर है, मतलब 11th में थी, 12th इस साल है। अच्छा, तो पढ़ाई में मन लगता है आपका? क्योंकि पूरे दिन तो आप भक्ति में रहती हैं, जब आप गा रही हैं तो आपके चेहरे से लग रहा है मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे सब कुछ देखना पड़ता है ना, तो हर काम। पढ़ाई में मन लगता है इनका? पढ़ती हैं? बहुत पढ़ने में तेज है। अच्छा, इंग्लिश बढ़िया स्कूल हम पढ़ाते हैं इसको। पढ़ने में तेज, इसलिए सोचे कि बढ़िया स्कूल में पढ़ाएं, आगे बढ़े, सब कुछ जरूरी होता है। तो आप करना क्या चाहती हैं? मतलब आप कथावाचक बनना चाहती हैं? जी हाँ, मतलब मेरा यही है कि हम अपने लाइफ में कुछ के अलावा शास्त्रों को भी पढ़ती हैं, जैसे रामायण हो गया या भगवत गीता हो गई, सब इसके लिए सब चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इस सब चीज़ों को करना पड़ता है। और हम ये सोचते हैं कि मतलब कुछ भी करें अपने लाइफ में तो इस भक्ति लाइन से ही करें, क्योंकि हमें इसमें बहुत आनंद आता है। तो कुछ भी करें इस मार्ग से बने कि कोई भी मतलब कोई भी माँ बाप के बच्चे हों तो वो देखें तो कहें कि हाँ, कि जो चीज़ है ये अच्छा है। तो जो हमारी बेटियां हैं उनको भी हम उनकी जो जुनून है, उनकी जो वो जो करना चाहती हैं अपने लाइफ में, उसको सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। लेकिन आप जो बता रही हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, तो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों को तो डॉक्टर और ये सब बनने के लिए माता पिता फोर्स करते हैं। आप कैसे बच्ची के बहलावे में आ गई? बहला में खुद सपोर्ट की हैं। हाँ। बचपन से गुनगुनाती थी, बहुत अच्छा गाती थी, लोग बहुत तारीफ करते थे। तो जब आप इतना महंगा फीस दे रही हैं तो ये नहीं बोलेंगे ठीक है भजन लाइन तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं IAS वाईएएस बनो, थोड़ा अधिकारी बनो, ऐसा नहीं बोलती हैं? देखिए, समय के हिसाब से सब कुछ जरूरी है। जो उनकी इच्छा है उनके ऊपर हम छोड़ दिए हैं। जो बनना चाहते वो बने, बस जो उसमें खुश रहे। देखिए, बात ये है ना कि इनकी आत्मा में ये बोलें कि भजन का वास है, या ये कह दें कि भगवान का वास है, तभी ये बार बार जब भी भजन गा रही है तो आप इनके चेहरे को ध्यान दीजिए, ये डूब रही हैं उसमें। जैसे होता है ना, कई बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं और 4 घंटा बीत जाता है, उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि उनको उसका नशा होता है। वैसे इनको, मुझे लगता है जब आप भजन गा रही हैं ना तो आप उसको पूरा फील कर रही हैं, इसीलिए जो लोग उसको सुन रहे हैं उनको भी पूरा पूरा आनंद आ रहा है। और जब मुस्कुरा रही हैं तो और मज़ा आ जा रहा है भजन में। एक और सुनाइए। जी, तो ये होता है ना कि मतलब कोई भी काम को करो, कोई भी चीज़ को आप कर रहे हैं तो उसको दिल से और मन से होना चाहिए, तभी उसमें जो उसका लक्ष्य है वो पूरा होता है। तो वही है, जैसे कोई भी काम करने के लिए मन साफ रहना चाहिए और दिल से करना चाहिए, वही बेहतर होता है। सुनाइए एक और कोई भजन। जी, तो एक श्याम भजन है, क्योंकि ज़्यादातर हमको इसी में रुचि होती है, तो इसीलिए ज़्यादातर हर तरह के भी, मतलब राम जी का भी हुआ, गणेश जी का भी हुआ, शंकर जी का, हर सभी देवताओं के गाने भी गाते हैं, लेकिन हमको ज़्यादातर इसी में रुचि है। तो आगे आपके लिए वृंदावन आपको भेजना पड़ेगा। वृंदावन में ही आपका मन लगेगा, क्योंकि वृंदावन जब हम भी जाते हैं, जैसे हमारे अंदर, मतलब हम सभी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, मैं खुद नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रहती हूँ, लेकिन उस तरीके से, जिस तरीके से इनकी रुचि है उतनी मेरी रुचि नहीं है। लेकिन वृंदावन जाने के बाद ऐसा लगता है कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं, एक अजीब तरीके की मानसिक शांति आपको मिलती है, आप कुछ अलग दुनिया जैसा फील करते हैं। तो मुझे लगता है आपको वृंदावन तब जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे आप और मन लगेगा आपका। हाँ, वो तो सब ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम भी सबकी तरह एक सिंपल ही लड़की हैं, सबकी तरह भावना है, मतलब हमारी भी सोच ही है। हम ये नहीं है कि अब साध्वी वगैरह ये सब, सबकी अपनी, हम भी सब लड़कियों की तरह, आम लड़की की तरह हम भी हैं। आपके भी अपने दोस्त हैं? जी, सबके जीवन में दोस्त तो रहते ही हैं, तो मेरे भी दोस्त हैं। जब कोई साध्वी
बनने के बारे में बोलता है या कथावाचक बनने के बारे में सोचता है या बोलता है, तो हमें लगता है ये हमारे जैसे बच्चे नहीं हैं या ये हमारे जैसे नहीं हैं कि क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये जैसे आप लोग रामायण की कुछ पंक्तियों को पढ़ती हैं, फिर उसका मतलब बताने लगती हैं, फिर आप भगवत गीता के श्लोक वगैरह पढ़ के उसका मतलब बताने लगती हैं, तो हम लोगों को उतना नहीं याद है, तो हमें लगता है कि आप हमसे थोड़ा अलग हैं, लेकिन आप बता रही नहीं, दोनों ठीक ही है, दोनों बराबर जी। ऐसा कोई वो नहीं है कि हम भी आप की तरह एक सिंपल लड़की हैं, तो सबकी, लेकिन मेरे मन में एक भक्ति लाइन का एक जो हमें जो करना था हमारे जीवन में, वो भक्ति लाइन से ही करना था, तो इसी वजह से हम इस भक्ति लाइन को चुने, क्योंकि हमारे फैमिली के भी सभी सपोर्ट करते हैं, तो हम इसमें हमारी ज़्यादा रुचि रहती है, तो इसीलिए इस लाइन पे हम आए और इसी लाइन से हमें जो कुछ बनना है वो मेहनत। तो आपको तो वो भजन याद होगा, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो जी गया। जी जी याद है। वो सुनाइए। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बहुत बढ़िया। और सुनाएंगे क्या आप? तो अगर आप गा रही हैं तो मेरा मन हो रहा है कि आप लगातार गाते ही रहिए, तो अगर आप कुछ और सुनाए तो। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। एक बहुत ही प्यारा भजन है, जैसे कि हमारे जो कृष्ण कन्हैया हैं अपने मैया से कह रहे हैं कि मैया हम सांवले हैं और राधा हमसे गोरी हैं, तो इस शब्द को इस भजन के माध्यम से गाया गया है कि यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। और फिर मैया ने बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बहुत शानदार। आखिरी में तनुप्रिया, अगर आप एक आखिरी कोई भजन मुझे सुनाए, हालांकि आप सुनाते रहेंगी तो मैं सुनती रहूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक आखिरी आप जी एक श्याम भजन है, ये भी है, बहुत ही प्यारा है, वो है। बाकी देवता लोग नाराज ना हो जाए, आप तब से श्याम भजन सुना रही हैं, सुनाइए, लेकिन आपको अगर वो आपको बहुत ज्यादा प्रिय है तो मैं सुनना चाहूंगी आपसे। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे हो बलिहार सावरे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सावरे हो बलिहार सावरे, तेरे बाल बड़े घुंघराले जो बादर कारे कारे,
तेरे बाल बड़े घुंघराले, जो बादर कारे कारे, हो तेरी कुंडल की झलकनिया पे, हो तेरी कुंडल की झलकनिया पे, बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे, हो तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, हो तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी, हो तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, हो तेरी मधुर मधुर पैजनिया पे, बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे। बहुत बढ़िया। जितने देर आप गा रही हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो बजते ही रहे और हम सुनते ही रहें। जैसे लग रहा है कि एक बारिश हो रही है, मतलब मधुर भजनों की, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप चुप हो जा रही हैं तो जैसे लग रहा है कि कुछ सूना सा हो गया है।